है या जो भी बुरे सोच विचार हैं उनको जलाकर घिसकर स्याही बना लो और अपने बुद्धि को, अपनी अच्छी सोच को एक कागज के रूप में प्रयोग करो। जो हमारी भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति, जो हमारी भावना है, जो प्रेम है, उसे कलम के रूप में प्रयोग करो और गुरु से पूछकर, विचार कर लिखना आरंभ करो। लिखूं नाम सालाह लिखूं, लिखूं अंत न पारावार। लिखने में क्या लिखना है हमको? ईश्वर का नाम लिखना है, उनकी स्तुति लिखनी है, उनकी गाथा को लिखना है और जिसका कोई भी अंत नहीं है, कोई आर पार नहीं है, अनंत है, जिस ईश्वर का अस्तित्व अनंत है, उनकी गाथाओं को, उनके नाम को और उनके स्मरण को उस पर लिखना है। अर्थात अपने मन पर, अपनी सोच पर, अपनी जुबान पर हर जगह तन मन में प्रभु का नाम समा लेना है, उसमें लीन हो जाना है। अब हम लोग तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। मन रे अहिनिस हरि गुण सार, जिन खिन पलु नाम न बिसरे, ते जन बिरले संसार। ज्योति ज्योति मिलाइये सुरति सुरति संजोग, हिंसा हव में गत गए नाही सहसा सोग। गुरुमुख जिसु हरि मनि बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। पहले हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। मन रे अहिनिस, अहिनिस अर्थात दिन रात, अहिनिस, अहिनिस दिन रात। सारी, सारी अर्थात स्मरण करना। हाउ हृदय, गुरुमुख जिसु हरि मन बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। सोग अर्थात समझदार। गुरु नानक जी कहते हैं, मन रे अहिनिस हरि गुण सार। हे मन, दिन रात ईश्वर का स्मरण करते रहो, ईश्वर को याद करते रहो। जिन खिन पल नाम न बिसरे, ते जन बिरले संसार। एक पल के लिए भी ईश्वर का नाम ना भूले, मन से ना निकले, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। संसार में कोई एक ही निकल के आता है जो दिन रात भगवान को याद करता रहता है, बाकी सब तो माया मोह के बंधन में ही जकड़े रहते हैं। ज्योति ज्योति मिलाइये सुरति सुरति संजोग, हिंसा हव में गत गए नाही सहसा सोग। अर्थात ज्योति से ज्योति मिलाइये, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराओ, जिसके लिए ईश्वर ने हमको धरती पर भेजा है अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो उस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराओ। सुरति सुरति संजोग अर्थात अपने अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व में विलीन कर दो। इतना ईश्वर में रम जाओ कि ईश्वर के अलावा, प्रभु के नाम के अलावा हमको किसी और चीज की याद ही ना रहे, चिंता ही ना रहे। हिंसा हव में गत गए नाही सहसा सोग। जो समझदार लोग हैं उनके मन में हिंसा की भावना नहीं होती। अर्थात जो ईश्वर के नाम में रम जाते हैं, भगवान को याद करते करते उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनके लिए दुख क्या, सुख क्या, हार क्या और विजय क्या सब समान हो जाता है। वो अपना सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, तो उनके मन में हिंसा जैसी कोई भावना नहीं रह जाती है। तो उसी प्रकार हर मनुष्य को भगवान के नाम में या उनके को याद करने में लीन होने के लिए गुरु नानक जी कहते हैं।
गुरुमुख जिस हर मन बसे, तिस मेले गुरु संजोग। और जिसका मन भगवान में लग जाता है, उनको पाने की लालसा मन में जाग जाती है, उनको देखने की इच्छा जाग जाती है, उनको संजोग से गुरु भी मिल जाते हैं, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहभागी होते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्यों को सद्मार्ग दिखाने में गुरु उनकी सहायता करते हैं। सच्चे गुरु उन इंसान को मिल जाते हैं, लेकिन उनको मिलते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान को पाना चाहते हैं, उनको ढूंढते हैं। अब हम लोग चौथे दोहे की तरफ चलते हैं। तेरी गतिमिति तू ही जाने, तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आड़ी बखाड़े। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाड़े। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरई फरमाड़े। समय बध पाई भिक्षा, तेरे दर्शन कौ कुरवाड़े। उसी की प्रभ खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न होई। पहले हम इनके शब्दार्थ को जानते हैं कि तेरी गति में तू ही जाने, क्या को आंख बखाड़े। बखाड़े अर्थात बड़ाई करना, बड़ाई करना। आप तू आपे गुप्ता, गुप्ता अर्थात गुप्त रूप से, गुप्ता गुप्त रूप से। प्रगटू, प्रगटू अर्थात प्रकट रूप में। साधक यानी भक्त। गुरु बहु चेले, खोजत फिरई फरमाड़े। कुरवाड़े, कुरवाड़े अर्थात कुर्बानी। कुरवाड़े कुर्बानी। और सो भी समझदार। समझदार नानक सब जुग आपने बैठे हैं। तेरी गतिविधि तू ही जाने। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरी गति तू ही जाने, क्या को आड़ी बखाड़े। हम साधारण इंसान तुम्हारी क्या बड़ाई करेंगे, तुम्हारा क्या बखान करेंगे, तुम्हारे कौन से गुणों का गुणगान करेंगे। तू आपे गुप्ता, अगर कुछ अप्रत्यक्ष है तो वो ईश्वर है। आपे प्रगटू, अगर कुछ प्रत्यक्ष है, सामने है, तो वह ईश्वर है। आपे सब रंग माड़े, यानी आप ही सब रंग में समाये हुए हो। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरे फरमाड़े। बहुत सारे साधक, साधु, संत सब ईश्वर को खोजते फिरते हैं, ईश्वर की तलाश में रहते हैं, पूरी जिंदगी ईश्वर की तलाश में बिता देते हैं, लेकिन उनको ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। समय बद पाई भिक्षा, तेरे दर्शन कौ कुर्बाने। लेकिन जो भिक्षा मांगते हुए भी ईश्वर को स्मरण करके उन भिक्षा मांगता है, यानी ईश्वर से भीख मांगता है उनके दर्शनों की, तो ईश्वर उसको अपना दर्शन देता है, अपना साक्षात्कार कराता है। उसी की प्रभु खेल रचाया। प्रभु का खेल प्रभु ही जाने, अर्थात सारा खेल उन्हीं का रचाया हुआ है। गुरमुख सो भी हुई। जो समझदार लोग हैं वही ईश्वर को याद करते हैं, हमेशा उनको स्मरण करते हैं, और उनको ईश्वर को पाने में सबसे बड़ा सहायक कौन होता है? गुरु होते हैं।
नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। गुरु नानक जी कहते हैं कि सारा संसार, सारा युग जो भी है, जो प्रत्यक्ष रूप में है, जो अप्रत्यक्ष रूप में है, जो सामने है और जो छुपा हुआ है, सब ईश्वर है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यानी ये सारा माया का खेल ईश्वर ने ही रचाया है। हम सब उस खेल के हिस्से, उस खेल का हिस्सा हैं। गगन में, अब हम पांचवें दोहे की तरफ चलते हैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक ज्योति, धूप मलयानिल पवन चौरो करे, सकल बनराई कुलंत ज्योति। कैसे आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेली। पहले हम इनके शब्दार्थ को जानते हैं। गगन में, गगन अर्थात आकाश, रविचंद, 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 सूर्य चंद्रमा, तारका मंडल जनक ज्योति, धूप मलयानिल, मलयानिल, मलय पर्वत की ओर से बहने वाली, मलय पर्वत की ओर से बहने वाली, फुलंत, फुलंत, फूले हुए, फूले हुए और अनाहत, बस हो गया। अनाहत शाश्वत, बिना बजाए, बिना बजाए। इस दोहे में मैंने पहले ही बताया था कि गुरु नानक जी कर्म कांड के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए गुरु नानक जी कहते हैं कि हम जो मनुष्य छोटी सी थाली में धूप दीप या दीपक लेकर ईश्वर की प्रार्थना करने मंदिर में जाते हैं, तो हम उनकी क्या आराधना करेंगे। हम तो तुच्छ हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। इतनी बड़ी प्रकृति ईश्वर की आराधना में लगी हुई है, उनकी पूजा में लगी हुई है। इतना बड़ा आकाश एक थाल के समान है, ईश्वर की पूजा के लिए थाली के समान है, और सूर्य और चंद्रमा उस थाली में रखे हुए दीपक के समान है। तारका मंडल जनक ज्योति, पूरा तारा मंडल मोतियों के समान ईश्वर की आराधना में, उनकी पूजा में टिमटिमाता रहता है। और धूप बत्ती, जो हम धूप बत्ती भगवान के सामने जलाते हैं, उसके लिए गुरु नानक जी कहते हैं कि मलय पर्वत की ओर से बहने वाली चंदन की मीठी खुशबू वाली हवा जो चंवर का काम करती है, पवन हवा चंवर का काम करती है, और सारी प्रकृति, सारा जंगल उनकी पूजा में फूले फले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली छाई है। तो उस ईश्वर की आराधना, जिनकी आराधना पूरी प्रकृति कर रही है, हम तुच्छ मनुष्य उनकी आराधना क्या करेंगे। कैसी आरती होई भव खंडना आरती तोरी, अनाहत शब्द बाजत भेरी। पूरी प्रकृति एक बिना शब्द के, यानी जो शाश्वत है, जिसमें कोई आवाज नहीं है, वो
ईश्वर की आराधना में लगी हुई है, तो हमको भी ये दिखावा करने की बजाय मन में ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। अपने अच्छे कर्मों पर, अपने बुरे कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय का अध्ययन करते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। ईश्वर का नाम सदा स्मरण करना, जीवात्मा को परमात्मा में लीन करना, हृदय से हिंसा भाव का त्याग करना, ईश्वर की मणि रूपी माला गले में धारण करना, गुरु की शरण लेना। कृति पूर्ण कीजिए। आकाश के दीप, सूर्य और चंद्रमा। अब हम लोग शब्द संपदा देखते हैं। प्रत्यय युक्त शब्द है दान का दानशील, दानवीर, दया दयावान, दयालु, गुण का गुणवान और गुणशाली, अंतर आंतरिक। अव्यक्ति गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है। मानव जीवन व यह संसार मोह माया और अज्ञानता से भरा हुआ है। मानव जीवन व यह संसार मोह माया और अज्ञानता से भरा हुआ है। चारों तरफ संशय और दुविधा के बादल छाए हुए हैं। गुरु के बिना मनुष्य इस अंधकार में भटकते रहता है। जीवन पथ पर चलते समय गुरु ही हमारा उचित मार्गदर्शन करके सच्चा राह दिखाता है। अज्ञानता के अंधकार व शंकाओं का समाधान करके जीवन लक्ष्य की तरफ अग्रसर करता है। गुरु ही हमें चरित्रवान बनने की शिक्षा देकर हमारा नैतिक उत्थान करता है। गुरु ही हमारे अंतर्मन में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राष्ट्रीय जीवन व मानवीय मूल्यों का संवर्धन करता है। गुरु ही हमें श्रेष्ठ नागरिक बनाता है, जिससे हम समाज व देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और उसका निर्वाह करते हैं। अतः सही मार्ग का अनुसरण करने व जीवन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए समय समय पर गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। चौथा है गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। मैंने बताया था आप लोगों को कि रसास्वादन दो तरीके से आता है। या तो पूरा जो दोहा रहता है या पाठ रहता है, उसके पूरे पाठ में क्या उसका भाव है वो हम संक्षेप में लिखते हैं, या फिर अलग अलग टॉपिक दिया गया रहता है, जैसे कौन सा लाइन पसंद है और वो पसंद होने का कारण क्या है। जैसे कि 10वीं में तुम लोग पद विश्लेषण करते थे, लेकिन अब इस बार हमको पूरे पाठ का साथ में संक्षेप में लिखना है। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। गुरु के प्रति जब तक निष्ठा और अटूट विश्वास नहीं होता, तब तक हम उनकी बातों में भी विश्वास नहीं करते हैं। संशय की स्थिति बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि निष्ठा के बिना उचित मार्गदर्शन संभव नहीं है। अर्थात मार्गदर्शन के लिए गुरु कृपा आवश्यक है और उसके लिए गुरु के प्रति निष्ठावान होना जरूरी है। भक्ति भाव से मन शुद्ध और पवित्र होता है। मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मन साफ रहता है और किसी भी कार्य में मन एकाग्रता के साथ लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए दोनों आवश्यक है, अर्थात गुरु निष्ठा और भक्ति भाव। इसी से मानव की आत्मोन्नति होती है, जिससे वह श्रेष्ठ बनता। अब साहित्य संबंधी ज्ञान। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। गुरु नानक जी की काव्य भाषा में फारसी,
मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्दों का समावेश हुआ है। प्रस्तुत पद्य गुरुबानी काव्य रचना की गेय शैली है। गुरु नानक जी ने पद्य शैली को अपनाया है। गुरु नानक जी सरल व सहज तरीके से अपनी बात को कहने में सिद्धहस्त हैं। इसी के साथ इस पाठ का समापन होता है। धन्यवाद।